रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की एक थियरी है जिसका नाम है द मडोना होर कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, द मडोना होर कॉम्प्लेक्स एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है जो अक्सर मेल्स में देखा जाता है। द मडोना होर कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि वो मेल्स जो इस कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं वो अक्सर उनकी लाइफ की फीमेल्स को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। वन इज मडोना एंड द अदर इज होर। ऐसे तो ये बड़ी डिटेल्ड थियरी है, पर सरल भाषा में समझाऊं तो इस कॉम्प्लेक्स के शिकार मर्द अक्सर अपनी जीवन में आई फीमेल्स को दो कंपार्टमेंट्स, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वो जो उनके लिए मडोना यानी पावन, पवित्र, संस्कारी है। इन शॉर्ट, एक आइडियल संस्कारी औरत जिसे वो अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट वाली फीमेल्स यानी कि होर या कहे तो वैश्य यानी वो औरत जिससे उन्हें सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए। दे ओनली एक्सपेक्ट सेक्सुअल डिजायर्स फ्रॉम हर। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड रोट, वेयर सच men love, they have no desire, and when they desire, they cannot love। जिससे प्यार करते हैं उससे शारीरिक सुख या सेक्स नहीं, और जिससे सेक्सुअल डिजायर पूरी करने मिलती है उससे प्यार या कोई इमोशंस नहीं। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ये एक मेंटल कॉम्प्लेक्स या कहे तो मेंटल बीमारी है जो अलग अलग डिग्रीज में, अलग अलग इंटेंसिटी में हर इंसान में पाई जाती है। जब सिगमंड फ्रॉइड ने ये थियरी सोची थी तब उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ मेल्स के लिए सोचा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थियरी जेंडर स्पेसिफिक ना रहकर अब दोनों मेल्स और फीमेल्स में पाई जाती है। और इसी थियरी को पर्दे पे उतारा 2012 की होमी अडाजानिया द्वारा डायरेक्टेड और इम्तियाज अली और साजिद अली द्वारा रिटन फिल्म कॉकटेल में, जहां पे इस थियरी को ब्रिलियंटली डिपिक्ट किया दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर वेरोनिका ने। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। साल 2012 की फिल्म कॉकटेल दीपिका पादुकोण के लिए एक लैंडमार्क फिल्म रही, क्योंकि ये फिल्म ने दीपिका की एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। दीपिका पादुकोण ने अपने कई इंटरव्यूज में यह भी कहा है कि ये कैरेक्टर ऑफ वेरोनिका इज वन ऑफ हर फेवरेट कैरेक्टर्स एंड समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू हर हार्ट। तो आज कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक में हम डाइसेक्ट करने का ट्राई करेंगे दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर वेरोनिका को। वेरोनिका का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन सिंपल है। शी इज वन केयरफ्री गर्ल जो अपनी शर्तों पे जीती है, हर रात पार्टी करती है और हर रात एक नए मर्द के साथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रिलेशनशिप रखती है। बेसिकली अ फ्री स्पिरिटेड गर्ल। फिर उसकी लाइफ में मीरा और गौतम यानी डायना पैंटी और सैफ अली खान आते हैं। वेरोनिका गौतम यानी सैफ से प्यार करने लगती है और गौतम की मम्मी के लिए वो अपने आप को चेंज करने की सोचती है एंड इवेंचुअली वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, टू द एक्सटेंट दैट वो खुद को तबाह करने पर आतुर हो जाती है। पर कॉकटेल की वेरोनिका का डायसेक्शन करने के लिए हमें दो सवालों को डायसेक्ट करना होगा। पहला सवाल, वेरोनिका ऐसा क्यों करती है? और दूसरा सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेरोनिका अपने आप को चेंज करने का क्यों ट्राई करती है। सवाल नंबर 1, वेरोनिका जो एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल है, हर रात पार्टी, हर रात एक नए मर्द के साथ सोना और एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रिलेशन रखना, व्हाई वाज शी लाइक दैट? फिल्म के एक सीन में हमें वेरोनिका बताती है कि उसके फादर के साथ रिलेशन एक फेल्ड रिलेशन है। दोनों को एक दूसरे के लिए कोई इमोशंस नहीं है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। वेरोनिका के फादर अमीर है, इसलिए हर महीने अपनी बेटी के लिए ढेर सारा पैसा भेजते हैं जिससे वो ये पार्टी वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड करती है। पर ऐसा नहीं है कि वो उसके फादर पर डिपेंडेंट है, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है। सो उसकी लाइफस्टाइल के लिए वी कैन अज्यूम कि उसके पेरेंट्स का फेल्ड रिलेशनशिप जिम्मेदार है। उसके कोई फ्रेंड्स भी दिखाई नहीं है, तो शायद इन सब की वजह से शी इज लाइक दैट। पर सवाल नंबर 2 जो डायसेक्शन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर वो अपनी इस लाइफस्टाइल से खुश थी
एंड शी लाइक्ड लिविंग दिस केयर फ्री नो जजमेंटल लाइफ, तो वो अपने आप को चेंज क्यों करती है? लंदन में रहने वाली वेरोनिका जिंदगी अपने टर्म्स पे जीती थी और उसने समाज के तौर तरीकों को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो अपने आप को चेंज करके एक आदर्श नारी बनने की कोशिश कर रही थी? कॉकटेल फिल्म में हमें रीजनिंग दिया है कि शी फॉल्स इन लव, वो गौतम से प्यार करने लगती है और प्यार में वो ताकत होती है किसी को बदलने की। ये बड़ा ही घिसा पिटा कंसेप्ट है जिसे मैं पर्टिकुलरली बिलीव नहीं करता। Then what is that factor that makes her change? और यहाँ आती है सिगमंड फ्रॉइड की थियरी अबाउट द मडोना होर कॉम्प्लेक्स, जहाँ एक और सिगमंड फ्रॉइड ने मडोना होर के कंसेप्ट मेल्स के लिए किया था। मेरे हिसाब से एक फीमेल अपने आप को एक मेल के नजरों में कैसा देखती है, वो भी मडोना होर कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा बन सकता है। सरल भाषा में कहूं तो कॉकटेल फिल्म में जब मीरा वेरोनिका के साथ रहने लगती है और वेरोनिका ये देखती है कि उसकी ही लाइफस्टाइल वाला गौतम चूजेस मीरा ओवर हर, तो वो ये सिलेक्शन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। फिल्म का एक डायलॉग है जहां वेरोनिका शराब में धुत एक क्लब में गौतम को कहती है, मैंने किसी को ये पता चलने नहीं दिया कि मैं अंदर से कैसी हूं। वेरोनिका हो या फिर कोई और लड़की जो ये लाइफस्टाइल से वाकिफ हो, इट्स ह्यूमन नेचर कि एट द एंड ऑफ द डे वो ये चाहेगी कि कोई उसका ख्याल रखे, उससे एक हमदर्दी रखे। सो द पॉइंट इज, अगर मीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी रहती तो शायद वेरोनिका को गौतम के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एक्चुअली वेरोनिका को फिजिकल नहीं मेंटल नीड्स पूरी करने वाला कोई चाहिए था। पर मीरा और गौतम जब एक दूसरे से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, it is that time when Veronica realizes that she wanted to become a Madonna, but she has become a whore. वेरोनिका बड़ा ही पॉपुलर कैरेक्टर है आर्चीज कॉमिक्स का, जहां से शायद कॉकटेल के कैरेक्टर का नाम भी इंस्पायर्ड होगा। जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज में इट्स सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, who is playing the role of Veronica. आर्चीज कॉमिक्स में वेरोनिका एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है जो पैसे उड़ाने में माहिर है। Of course, since it's a comic book, वेरोनिका को रोज दारू पीने वाली या वन नाइट स्टैंड करते नहीं दिखाया है, बट शायद आगे चल के आर्चीज कॉमिक्स की वेरोनिका वही करती। एट द सेम टाइम आर्चीज कॉमिक्स में वेरोनिका की बेस्ट फ्रेंड है बेटी, और दोनों बेटी एंड वेरोनिका दोनों को आर्ची पसंद है। आर्चीज कॉमिक स्टाइल इसलिए ही पॉपुलर हुई थी क्योंकि उसमें ये लव ट्रायंगल वेरोनिका, बेटी और आर्ची दिखाया गया था। कुछ सालों पहले आर्चीज कॉमिक्स के दो अलग अलग यूनिवर्स बनाए गए, एक जहां आर्ची बेटी से शादी करता है और दूसरा जहां आर्ची वेरोनिका से शादी करता है। पर सिंस आर्चीज कॉमिक्स का सेलिंग पॉइंट ही लव ट्रायंगल है, उन्होंने ये पहेली को सुलझाया ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिंदी फिल्म कॉकटेल में ऐसा कोई दो यूनिवर्स है ही नहीं। कॉकटेल फिल्म में तो आर्ची यानी गौतम बेटी यानी मीरा से ही शादी करता है। वेरोनिका के कैरेक्टर को शायद हम आज इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि आर्चीज कॉमिक हो या हमारी हिंदी फिल्में हो, दोनों में वेरोनिका अकेली ही रह गई है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।